हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है थंबनेल से आपने देख ली होगी। हु वांट्स टू टॉक टू यू, कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, वजह क्या है, क्या बताना चाहते हैं आपको। आज की रीडिंग में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग, बिकॉज आपसे बात करना चाहते हैं तो हम आपकी इनर्जीज़ को पिक करेंगे, ठीक है। और आपकी इनर्जीज से पिक करके हम देखेंगे कि कौन आपसे बात करना चाहते हैं और क्या बात करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपका नेम इनिशियल ए से लेकर एम तक है, यू नो माई स्टाइल। अगर आप पहले से ही मेरी रीडिंग्स देखते हो तो आपको पता है मैं किस तरह से रीडिंग करती हूँ। अगर एन से लेकर जेड तक है तो ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट कीजिएगा। आप चाहें तो जो ये दो कार्ड्स हैं, इंट्यूटिवली भी जो दोनों कार्ड्स में से जो भी आपको अपनी तरफ लुक एट दिस पिक करता है, इस तरह भी आप रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विथ ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, ए से लेकर है एम तक आपके नेम इनिशियल, लेट्स सी। या फिर आपने ये वाला कार्ड इंट्यूटिवली चूज़ किया है, स्प्रेड द लव। कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं? तो अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, बिकॉज शफलिंग के टाइम आपके लिए यही वाला कार्ड आया था, तो फर्स्ट ग्रुप के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके ग्रैंड मदर या आपकी मदर या आपके फादर या ग्रैंडफादर जो भी हैं, कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। हो सकता है कि आपके गुरु हों या फिर इनके साथ आपका ये एज में बड़े हैं या बड़ी हैं, फीमेल फिगर हो सकती हैं। ये आपको काफ़ी दिनों से शायद डिप्रेस देख रही हैं या बहुत परेशान देख रही हैं। आपको हक करना चाहती हैं, आपको तसल्ली देना चाहती हैं, आपसे बात करना चाहते हैं ये, ठीक है। अब ये आपके घर के बड़े ही हैं, कोई बड़े बुज़ुर्ग जैसे होते हैं ना, कोई है, शायद आपको पता नहीं है, या मेरे ख्याल से आपको इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि उनके मन की बात भी आपको पता चले, वो आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि हर किसी का सिनेरियो अलग होगा। आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान है या नहीं है, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं आपकी लाइफ में, जो बड़े होते हैं, जो आपकी बात को सुनते हैं, फिर आपको उसका ब्लेसिंग्स देते हैं, ये ब्लेसिंग्स होते हैं हमारे लिए। तो इनको भी कभी कभी हक करके और अपनी मन की बात ना भी बताओ तो एटलीस्ट एक सुकून मिल जाता है, ठीक है। तो ये है कि कोई यहाँ पर ऐसा भी पर्सन मुझे फील हो रहा है आपकी इनर्जीज़ में। आप में से किसी की एनर्जी में तो है ये चीज़। अब लेट्स सी, देखते हैं और कौन आपसे बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं यहाँ पे कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के साथ कौन बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, क्यों बात करना चाहते हैं, सारी चीज़ों को इस डिटेल में बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच। रनिंग, घोस्टिंग, ओ डिसअपियरिंग, इनविजिबल। ओके, पहला ही कार्ड बड़ा ख़तरनाक निकला है। हाँ, रनिंग, घोस्टिंग, इनविजिबल, रियलाइजेशन दूसरा उससे ज़्यादा ख़तरनाक निकला है। रियलाइजेशंस, अवेकनिंग, अंडरस्टैंडिंग्स। ओके, थोड़ा स्टाइल आज मेरा चेंज होगा रीडिंग का, ठीक है। मैं एक ही तरीके पे नहीं जमती, तो पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी सारे और इनके मैसेजेस के भी कार्ड्स निकालेंगे और फिर हम चलेंगे और इनको क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा अलग है आज की स्टाइल मेरा। आप अलग अलग स्टाइल में करो तो एक इंटरेस्टिंग भी लगता है रीडिंग की। कभी कभी होता है ना, एनर्जीज़ भी अच्छे से पिक हो रही होती हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं। यहाँ पर है ब्रेकिंग पॉइंट, ओ लिमिट, फाइनल स्ट्रॉ, ओवरवेम्ड। ओके यार, यहाँ तो कोई बड़ा आपसे बात करने के लिए कोई बड़ा बेचैन है। अब उसका जो कहते हैं ना, एक सब्र का जो एक होता है ना पैमाना, वो छलक रहा है, छलक चुका है या छलकने वाला है, या बस जो भी है ये पर्सन, बंदा है या बंदी है, लेकिन ये आपसे बात करने के लिए इस वक्त मरे जा रहे हैं बहुत। मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर, यस देख लो, इन्फ्लुएंस्ड, ओह, अटैचमेंट्स, थर्ड पार्टीज, पेयर। ओके,
एक और देखेंगे, उसके बाद फिर हम और कार्ड्स देखेंगे, एक और देखेंगे कार्ड्स। ओह माय गॉड, विचक्राफ्ट, नेगेटिव माइंड, ओह माय गॉड, डिस्ट्रैक्टेड। ये वो पर्सन है जो आपसे बात करना चाहते हैं। लुक एट दिस, डिस्ट्रैक्टेड की एनर्जी है यहाँ पर, चेंज, डिलेज। इस पर्सन ने मुझे लगता है जैसे कि इस पर्सन के होते हुए भी आपने हमेशा अकेलापन ही फील किया होगा, ठीक है। देखो अब कार्ड्स ऐसे आए, इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये कोई पास्ट का पर्सन है, आप वो खुद डिसाइड करो, ज़रूरी नहीं है कि कोई पास्ट का पर्सन हो। रिसेंटली भी हम किसी से मिलते हैं, 2 महीने 3 महीने बात करते हैं, जमता नहीं है तो बातें नहीं बढ़ती आगे, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि भाई यहाँ पर, लेकिन ये वो पर्सन है जिसके आपके और इसके इस पर्सन के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रही होगी, क्योंकि यहाँ पे कार्ड सीधा सीधा आया है। अभी जो कार्ड्स आ रहे हैं, जो एनर्जीज पिक हो रही हैं, वो मुझे बतानी होती हैं, ठीक है। तो वो अगर आप इसको ट्रिगर करती हैं या आपको ये चीज़ नहीं सुननी या आप नहीं इस चीज़ को करना चाहते क्लेम, तो आप बेशक स्किप कर दिया करो, दूसरा ग्रुप देख लिया करो, आप ना देखा करो, ठीक है। तो अगर आपको वो चीज़ समझ आ रही है कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए है, इसमें कोई ना कोई मुझे गाइडेंस मिल रही है, मुझे देखना चाहिए, मुझे समझना चाहिए, तभी देखा करो, ठीक है। तो थर्ड पार्टी है और यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली इस आप दोनों के जो बीच में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस एक तो थर्ड पार्टी का है, दूसरा विच क्राफ्ट का है। यानी हो सकता है कि इस पर्सन के ऊपर किसी ने ऐसा कोई मतलब जादू टोना कोई ऐसी चीज़ें करके, मैं इन चीज़ों को इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती, होती हैं ये चीज़ें, बिल्कुल होती हैं। लोग अपने मकसद को पूरा करने के लिए गिर सकते हैं और किसी हद तक भी गिर सकते हैं, ये बात है। तो लोग यहाँ पर भी कुछ ऐसा, यानी रिश्ता ऐसा लग रहा है जैसे कि रिश्ता आप दोनों का ही था, लेकिन इस रिश्ते को चलाया किसी और ने है, इस रिश्ते में टांगें लोगों ने अड़ाई हुई हैं और आप दोनों को जो है वो एक नहीं होने दिया है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग मुझे देख रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड भी रहे हैं इस पर्सन के साथ, या आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। नाउ मैंने जैसे कहा कि ये पर्सन आपसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनको एक रियलाइजेशन हुई है, कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है, कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है जिससे इनकी अवेकनिंग हुई है और आपकी कमी अब इस पर्सन को फील हो रही है। ये रनर भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये आपके हस्बैंड थे या वाइफ थे, ये वो पर्सन भी हैं जो रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट रहते थे, रनर वाली एनर्जी है, घोस्टिंग करते थे, इन्होंने आपको घोस्ट भी किया है, यस, ठीक है। ये हमेशा इनविजिबल वाली एनर्जी में होते थे, मर्जी है अपना मतलब है तो बात किया वरना भाग गए, ठीक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। सो फाइनली ये पर्सन को कुछ तो अवेयरनेस आई है और मैं यही जानना चाहती हूँ, जब हम इनको क्लैरिफाई करेंगे, डीपली जानने की कोशिश करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ऐसा क्या ये पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं, ठीक है। रनिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, रनिंग क्यों है यहाँ पर? अब ये जो मैं अब आपको देखो, एक बात तो आपको समझ आ चुकी होगी कि मैं किसकी एनर्जीज की बात कर रही हूँ, आप इस पर्सन को जान चुके होगे, ठीक है, पता चल गया कौन है ये पर्सन। अब चलते हैं और इनकी एनर्जीज़ को लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये एनर्जीज़ क्यों आई है यहाँ पर, ये जो पर्सन, आपकी नहीं, इस पर्सन की एनर्जी, जिसकी एनर्जी अभी मैंने निकाली है। अब आप हमें ये बताएं कि रनिंग की एनर्जी क्यों है, क्यों आपने घोस्टिंग किया, क्यों आप भागते रहते थे, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं या बोलना चाह रही हैं, उसके बाद हम क्लैरिफाई करेंगे तो आपके सारे कच्चे चिट्ठे बाहर आ ही जाएंगे। लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? रनिंग की, ओके, आई नो आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, ओके। तो इनको ये लगता था कि इनको खुद पर वर्क करने की ज़रूरत थी, या फिर ये आपको अपने आप को आपके उस पर लेवल पर समझते नहीं थे। अब ये उनकी माइंडसेट है, हम ज़रूरी नहीं है ऐसा हो कि आप उनके लेवल पर नहीं थे, पर सच में अगर ये भागते थे और इन्होंने आपको घोस्टिंग किया था तो सच में ये आपके लेवल के नहीं थे, ठीक है, ये सच में आपके लेवल के हैं ही नहीं, और वो अब इस बोल रहे हैं तो ठीक है, ये बात हम मानते हैं। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, और ये भी है कि जब भी ये पर्सन भागना चाहते थे, आपसे दूर जाते थे, तो ये आपको अपने ड्रीम्स में देखते थे, ये भी इन्होंने अभी कन्फेस किया है, या अभी रिसेंटली इन्होंने आपको अपने ड्रीम्स में आपको देखा है। वाई दिस रियलाइजेशन इज़ हियर, किस बात की रियलाइजेशन हो रही है आपको, अवेकनिंग किस चीज़ की हो रही है? वाई दिस रियलाइजेशन इज़ हियर, वाई दिस, ओके, आई लुक एट योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन। तो अब जब आप नहीं हो तो आपकी पिक्चर्स वगैरह अगर ये अपने फ़ोन में देखते हैं,
हो सकता है ताका झांकी भी कर रहे हैं जनाब। तो अब इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है कि शायद आपने इनको कोई पिक्चर भेजी थी और इन्होंने कुछ खास उस पर रिस्पॉन्स नहीं किया था और बस एवं ही जस्ट हाँ ओके अच्छा है नाइस है ऐसा बस कुछ बोल दिया होगा। मतलब जिस आपने जो एक्सपेक्ट किया था कि ये बोलेंगे वो उन्होंने वो एक्सपेक्टेशंस के बग़ैर उन्होंने कोई ऐसा जवाब दिया जिसने आपके इमोशंस को ही ठंडा कर दिया। तो उस चीज़ को लेकर अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि काश इस पिक्चर पे मुझे ये नहीं ये बोलना चाहिए था। ये तो मतलब ये मुझे लगता है आपकी कन्वर्सेशंस पढ़ते रहते हैं, इनके पास आपके मैसेजेस हैं, पुरानी पिक्चर्स हैं। यहाँ पर आई एम थिंकिंग अबाउट रीचिंग आउट, तो ये बिल्कुल रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं और ये खुद बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट पर आप क्यों हैं? ओवरवेल्म्ड, ब्रेकिंग, ओके। आई एम नॉट इमोशनली अवेलेबल राइट नाउ, वो इसीलिए हैं क्योंकि इस वक्त भी इस पर्सन को लगता है कि ये इमोशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं है, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा जो है ना एक प्रैक्टिकल पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। जो भी हैं ये पर्सन इमोशनली ये ना पहले अवेलेबल थे और अभी भी इस चीज़ के लिए वो ख़ुद को रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल होकर आएँ। और जब तक ये चीज़ अपने अंदर वो नहीं फील करेंगे तब तक ये पर्सन आपको रीच आउट नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा लेट हो सकता है। आई हैव ट्रस्ट इश्यूज़ फ्रॉम प्रीवियस पेन, तो हो सकता है कि इस पर्सन को प्रीवियस कोई इसका रिलेशनशिप ठीक नहीं रहा है, तो वो प्रीवियस का जो पेन तकलीफ़ है वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को जो है ना वो इमोशनली आपके लिए अनअवेलेबल करती है। ठीक है, इसीलिए ये बता रहे हैं आपको। इन्फ्लुएंसेस यहाँ पर किस चीज़ के हो सकता है कि ये जो इन्फ्लुएंसेस हैं या ये जो विच क्राफ्ट वगैरह है इसके बारे में इस पर्सन को भी खुद भी नहीं पता होगा। हो सकता है जो थर्ड पार्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप चलिए आप बता दें हमें ये जो थर्ड पार्टी है या इन्फ्लुएंस यहाँ पर है ये किस चीज़ का है और इस चीज़ से आप क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं। ओह, 2 कार्ड इन्होंने गिराए हैं। ठीक है, यू आर द ओनली वन आई सी, क्योंकि जब इन्होंने आपको चूज़ किया और इन्होंने थर्ड पार्टी को शायद बताया या रियलाइज़ करवाया कि मेरे लिए वो एक वही है, मैं उसी को हर चीज़ अपने बारे में सोचता हूँ या उसी के लिए मैं ज़्यादा बल्कि 3 है यार, 3 आए। ओके चलो। और आई स्पाई यूर सोशल मीडिया, तो जब इन्होंने आपका सोशल मीडिया वगैरह चेक किया या स्पाई किया तो हो सकता है थर्ड पार्टी ने इनको पकड़ लिया हो, देख लिया हो। ठीक है, तो इस वजह से फिर थर्ड पार्टी इनको इन्फ्लुएंस करने लगी। बीइंग अराउंड यू मेक्स मी नर्वस, तो अच्छा एक चीज़ और भी है कि मे बी थर्ड पार्टी इनको नर्वस कर देती थी, इनको कंफ्यूज कर देती थी। जो भी है थर्ड पार्टी, हो सकता है इनके फ्रेंड्स हों, बोल देना कि तू तो इसके लायक नहीं है या तू क्या इसके आसपास मंडलाता रहता है, या मतलब कोई ऐसी चीज़ें जो फिर इनको दूर करने पर मजबूर कर देती थी। या फिर थर्ड पार्टी या फिर ये बोलते हो कि तुम दोनों का हो ही नहीं सकता, कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो फिर क्यों सोच रहे हो या क्यों उसके आसपास मंडला रहे हो। ठीक है, आई थिंक टाइम अपार्ट इज़ बेस्ट फॉर अस राइट नाउ, इस पर्सन को लगता है कि अब राइट टाइम है कि मैं इस इन्फ्लुएंस ये जो भी है इससे बाहर निकलूँ। अभी और भी क्लैरिफिकेशंस करूँगी, अभी टैरोट के कार्ड बाकी हैं, टैरोट से भी मैं इन सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करूँगी, डीपली जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये कर्ड्स की एनर्जी क्यों है, विच क्राफ्ट, हैक्स, यहाँ पर नेगेटिव माइंडसेट आपका क्यों रहा, आपका रहा या फिर किसी आपको लगता है कि किसी और ने करवाया और आपने, क्या इस चीज़ के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे या कहना चाहेंगी, क्या इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगी या कहना चाहेंगे। लेट्स से आई थिंक यू आर सो अडोरेबल। अच्छा, मे भी इस पर्सन को ऐसा लगता हो अभी इनको नहीं पता कि शायद इनके ऊपर किसी ने ऐसा कुछ किया हुआ है, या इनको ऐसा लगता हो कि आपने कहीं इनके ऊपर कोई विच क्राफ्ट वगैरह तो नहीं करवा दिया कि आपके अलावा इनको कोई अडोरेबल कोई ऐसा बंदा दिखता ही नहीं था या दिखता ही नहीं है। लेट्स से आई लेट अदर पीपल इन्फ्लुएंस माई चॉइसेस। यस, यही तो सारा है यहाँ पर थर्ड पार्टी का इशू। चलिए इनको और क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, अभी जो क्लैरिफाई होगी वो हमारी एनर्जीज होंगी, वो इनकी नहीं होंगी। इनको जो हमें बताना था वो हम इनसे बात पूछ चुके हैं। अब इनकी एनर्जीज को और ज़्यादा डीपली क्लैरिफाई करूँगी, टैरोट से देखेंगे कि ये और क्या क्यों बात करना चाहते हैं, वजह क्या है, या क्या आप दोनों के बीच सिचुएशनशिप क्या है।
ये एनर्जीज यहाँ पर क्यों आई हैं? ओके, आ गया कार्ड, आ गया व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे अगर भागे थे, रनर वाली एनर्जी में थे, इन्होंने आपको घोस्ट किया था, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया था आपको, तो वक्त ने आपके बगैर रहकर या दूर रहकर इस पर्सन को टाइम ने समझाया है। ठीक है, अब ये टाइम ज़रूरी नहीं है कि 1 साल का हो, 2 साल का हो, हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 1 महीना, 2 महीना, लेकिन इस पर्सन को कहीं ना कहीं वो चीज़ समझ में आई है कि इनका ये जो रनर वाला एनर्जी था आपके साथ, इन्होंने ना चीज़ों सिक्के के ना दोनों पहलू को देखना स्टार्ट किया है। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इनको ऐसा लगा कि भागना जो है उस बंदे से, अगर मैं उसके सामने नर्वस हो जाती हूँ या जाता हूँ या जो भी है, या लोग बातें बनाते हैं या थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, तो भागना जो है वो इस चीज़ का सल्यूशन नहीं था जो मैं कर रहा था। तो मुझे लगता है जैसे कि कुछ चेंज इस पर्सन की लाइफ में आया है इस भागदौड़ की वजह से, या रनर और चेजर वाला यहाँ पर फेस है। तो इस क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, डेस्टिनी कनेक्शन है, डेस्टाइन पार्टनर भी हो सकते हैं ये पर्सन आपके, ट्विन भी हो सकते हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, सबके लिए नहीं है लेकिन हो सकती है क्योंकि रेयर होते हैं ट्विन्स। तो यस, यहाँ पर मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन अब आप दोनों के इस कनेक्शन में चेंज भी लाना चाहते हैं। कुछ चेंज, इनका माइंडसेट भी चेंज हुआ है, जैसे पहले हुआ करता था या जब ये आपसे मिले हैं तब था, या अभी के माइंडसेट में बहुत चेंजिंग आया है, बहुत ज़्यादा, या आपने इनको वो चीज़ करवाई है। वाई दिस रियलाइजेशन इज़ हियर, यहाँ पर रियलाइजेशन की एनर्जीज क्यों है, इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। किस चीज़ की अवेकनिंग हो रही है, रियलाइजेशन क्यों है यहाँ पे, वाई दिस रियलाइजेशन इज़ हियर। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में क्या है, ओह एम्परर। मे बी ये पर्सन थोड़ा ईगोइस्टिक हैं। ठीक है, इनको रियलाइजेशन तो हो रहा है लेकिन ये आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये आपके पास आते हैं तो मे बी आप इनकी बात ना मानो या इनके ईगो को हर्ट हो जाए। लेट्स से अगर ये आपको मैसेज भेजे, आप मैसेज सीन करके छोड़ दो, जवाब ना दो, रिप्लाई ना करो, या कुछ देर बाद रिप्लाई करो, तो इनको वो चीज़ मतलब इनका ईगो हर्ट हो जाएगा और ये फिर मतलब बहुत कुछ आपको बोल भी सकते हैं गुस्से में, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है। दैट्स वाई ये थोड़ा सा चीज़ों को सोच कर समझ कर आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर क्योंकि छोटा बेबी है साथ में, तो मे बी आपके बच्चे इनके पास हैं। अगर आप दोनों मैरिड हो, ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है, तो ये अपनी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में है, तो ये पर्सन या तो बच्चे इनके पास हैं या आपके पास हैं, तो ये इसीलिए भी थोड़ा बच्चों के हवाले से भी आपसे बात कर सकते हैं। इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि यार घर बच्चों के बगैर और हस्बैंड या वाइफ के बगैर अब एक सूना सूना सापन है। अगर इनको रियलाइजेशन हो रहा है तो मैं यही दुआ करूँगी कि ये आएँ और आपसे बात करें और आपको और बच्चों को ले जाएं। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ ऐसा सीन है मैरिज वगैरह का, लेकिन ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है, एम्परर की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है ये बंदा जो भी है। रियलाइजेशन होने के बावजूद भी कहीं मेरी ईगो न हर्ट हो जाए तो बताने में बड़ी दिक्कत करते हैं ये। यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट की एनर्जी क्यों है, वाई दिस ब्रेकिंग पॉइंट इज हियर। ओह माय गॉड, डेविल। मे बी इस वक्त इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा नीड है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये आना चाहते हैं, बिल्कुल ये आपके साथ एक शुरुआत करना चाहते हैं। मतलब बहुत 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 ज़्यादा अट्रैक्शंस हो रही हैं, और अब ये उस चीज़ को बर्दाश्त से बाहर है, तो ये फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, ये ले लेंगे डिसीजन। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर है वैसे बाय द वे स्ट्रॉन्ग, इनको आपकी नीड है। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये एक्शन लेने के मूड में हैं। मे बी विद इन 1 वीक ये एक्शन ले भी लें। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है आज। एरीज और कैप्रिकॉर्न यहाँ पर अब तक स्ट्रॉन्ग दिखे हैं मुझे, टॉरस भी हो सकते हैं, मतलब अर्थ एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, और फायर एनर्जी, अर्थ एंड फायर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है यहाँ पर।
ठीक है। यहाँ पर इन्फ्लुएंस क्यों है, थोड़ा इसको प्लीज़ डीपली बता दीजिए, ये इन्फ्लुएंस क्यों है। डेविल एनर्जी आई है तो यहाँ पर ये अगर मुझे लगता है कि ये अगर इनके ऊपर कोई ऐसा कर्ड्स या कोई ऐसा विच क्राफ्ट या कोई ऐसा जादू टोने करवाए हुए थे, उनकी लिमिट अब ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब वो उन पे डिपेंड करता है थर्ड पार्टी के वो फिर से कुछ करवा दे, क्योंकि डेविल है ना, तो इस पर्सन के आसपास नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। या आपके पास अगर आने वाली करेंगे तो वहाँ से फिर से कोई ऐसे तीर चलेंगे। इन्फ्लुएंसेस की एनर्जी क्यों है। किंग ऑफ कप्स, ये प्यार बहुत करते हैं आपसे, सॉरी नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं। कप्स की एनर्जी है, इमोशनली ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, ये इनका कप आपकी तरफ है, ये आपके पास आना चाहते हैं, बट या टू ऑफ सोर्ड्स, ये कन्फ्यूज्ड हैं, इनको कन्फ्यूज़ किया जा रहा है, ये खुद कन्फ्यूज़ नहीं है, इनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है थर्ड पार्टी के चलते। हो सकता है इनके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, जो भी है, इनके ब्रदर मदर या जो भी हो सकते हैं, मुझे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट कोई है यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड जो इनको आपके पास मतलब जैसे कंफ्यूज कर देता है। जब भी ये आने की करते हैं, कप उठाया हाथ में, मतलब एक मिसाल के तौर पे आ रहे हैं आपकी तरफ, ये देखो ना घोड़े पे चढ़ गए हैं, कप हाथ में है, रुख भी इनका जो फेस है वो भी आपकी तरफ है, आना चाह रहे हैं, लेकिन फिर इनको टू ऑफ सोर्ड्स कन्फ्यूजन में डाल दिया जाता है इस पर्सन को। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि यार नन्हे मुन्ने बच्चा तो नहीं हो ना कि कोई मतलब क्या दूध पी रहे हो क्या, कि कोई आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आप खुद से डिसीजन लो, यू नो, बी ए मैन। अगर ये मैन है तो खुद से डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आती कि किसी और के इन्फ्लुएंस में आना ही क्यों है, कि लोग कोई आपको कंफ्यूज करे तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको अगले बंदे से बात, और फिर ईगो भी भाई साहब का बहुत बड़ा है। यहाँ पर विच क्राफ्ट और रिकॉर्ड्स, ये एनर्जी क्यों है यहाँ पर, वाह, ये बड़ी डिस्टर्ब कर रही है मुझे। नेगेटिव माइंडसेट क्यों है, जबकि आना भी चाह रहे हैं, नेगेटिव माइंडसेट क्यों है, किस वजह से है, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। ओके, लुक एट दिस टावर। इनका अपना भी माइंडसेट कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यहाँ पर कैंसर, कैप्रिकॉर्न, एरीज, टॉरस बहुत आज हैं, ठीक है। एस ऑफ वेंड्स, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पैशनेट न्यू बिगिनिंग, लेकिन यहाँ पर टावर की एनर्जी है, यानी कि इस पर्सन को इसकी ये जो भी है जादू टोने या जो भी आप बोल दो, या इन्फ्लुएंसर बोल दो, इन्फ्लुएंस करने के लिए किया गया था, या जो भी है, इस पर्सन ने अपनी ही फीलिंग्स को, या यूँ कह लो कि अपने ही घर को अपने हाथों से, अपनी खुशियों को, अपनी ख्वाहिशों को अपने हाथों से जलाया हुआ है। कहीं ना कहीं कसूरवार ये बंदा खुद भी दिख रहा है मुझे, इसका नेगेटिव माइंडसेट, कि इस पर्सन ने की ख्वाहिश है आपके पास आना, आपके साथ रहना, ठीक है, लेकिन इस पर्सन ने अपनी ही ख्वाहिश को अपने ही हाथों से खुद ही जलाया हुआ है, खुद ही, मतलब अपना नेगेटिव माइंडसेट बहुत ज़्यादा इस पर्सन का है, जैसे ईगोइस्टिक होना और कंफ्यूज रहना, दो माइंडसेट रहना इनके। हालांकि ये मतलब अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, न्यू बिगिनिंग, पैशनेट होकर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपसे, बट दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये अपनी ख्वाहिशों को चाहते हुए भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बट यहाँ पर टावर मूवमेंट है तो ये अनएक्सपेक्टेडली कोई ना कोई आपकी तरफ से मतलब कोई ना कोई साइन ज़रूर आपको देंगे, और वो अनएक्सपेक्टेड होगा जो भी होगा इनकी तरफ से। और इसका मतलब एक ये भी हो सकता है कि ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं, अगर लेट से, अगर सबकी बात नहीं कर रही हूँ, अगर इनको कोई किसी का इन्फ्लुएंस है इनकी ज़िंदगी में, किसी ने टांगे अड़ाई हुई हैं, या कोई काले साए, या कोई ऐसे जादू टोने, या कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जीज है, कोई ऐसा नेगेटिव माइंडसेट अगर इनकी लाइफ में है, ठीक है, तो ये वहाँ से ना बड़ी कोशिश कर रहे हैं वहाँ से बाहर निकलने की, खुद को खींच कर बाहर निकालने की, और अपनी ख्वाहिश, अपनी विशेस को पूरा करने की, जो कि आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगिनिंग है। लुक एट दिस एस ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड, ये बंदा तो आग पर बैठा हुआ है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। अगर ये स्पेशली मेल हैं तो आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, और आप जान चुके होंगे और पता भी आपको चल चुका होगा, मैं खुल कर क्या बताऊँ, बट यहाँ पर यही एनर्जीज़ हैं।
ठीक है, ये है वो पर्सन जो आपसे बात करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहते हैं वो भी मैंने बता दिया है, क्लैरिफाई भी किया है, डिटेल में बताया है। आई होप कि आपको ये स्टाइल या ये रीडिंग मेरी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2 एन से लेकर जेड तक हैं आपके नेम इनिशियल्स, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है तो कोई है तो सही यहाँ पर जो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको लेटर भेजना चाहते हैं, ईमेल करना चाहते हैं, लेट से आपको मैसेज भेजना चाहते हैं। ये कुछ वर्क के हवाले से भी कुछ है जो कोई आपसे शायद बात करना चाहते हैं। ठीक है, आपका वर्क, कोई जॉब, किसी जॉब की ऑफ़र, या कोई आपसे कुछ मतलब कुछ ना कुछ आपको रिसीव होगा इन्हीं दिनों में। ठीक है, नाउ लेट्स सी, थोड़ा सा आज हम ना रीडिंग को चेंज करके करेंगे। ठीक है, आप होप कि आपको मेरा ये जो आइडिया है या मेरा जो रीडिंग करने का तरीका है वो पसंद आए। तो अगर आता है पसंद तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा नहीं तो 11 ही लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगी। ठीक है, चलो एनर्जीज को करते हैं क्लीन और हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन आपसे बात करना चाहते हैं और क्या बात करना चाहते हैं, क्यों बात करना चाहते हैं, डिटेल में हम जाकर जानेंगे। ठीक है, उस पर्सन से भी हम पूछेंगे कि भाई क्या बात करना चाहते हैं, और फिर उनको भी हम क्लैरिफाई करके डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला कार्ड यहाँ पे आ चुका है, बाकी के कार्ड्स भी निकालती हूँ और देखते हैं कि भाई कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं। Who wants to talk to you? What they wanna talk? Why they wanna talk? वजह क्या है आपसे बात करने की? Past life. Oh, deja vu. Be presented. Partners. Karmic lessons. Okay. Obsession. Oh. इन्फैचुएशन, ओके, एडिक्शन। हाँ, कोई तो है भाई यहाँ पे जो आपसे बात तो करना चाहता है। ठीक है, और एक इंटेंस कनेक्शन इस पर्सन को आपके साथ फील होता है। ये आपके पास्ट लाइफ का कार्मा, गुड कार्मा बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर ऑब्सेशन भी है। सो मैं देखती हूँ यहाँ पर और कार्ड्स क्या आते हैं, फिर आपको बताती हूँ। थोड़ा सा आज मैंने स्टाइल को भी चेंज किया है ना अपने, मैं देखना चाहती हूँ कि खुद बताएंगे कि क्या बात करना चाहते हैं। आपने अगर मेरी वो रीडिंग नहीं देखी जहाँ पर मैं आपके पर्सन से खुद बात करती हूँ, मैं अपने सेकंड चैनल पर वो जाके रीडिंग देखिएगा ज़रूर, वो मैं वहाँ डालती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने सेकंड चैनल का लिंक दे दूँगी, चाहे तो जाकर देख लीजिएगा। योर पर्सन टॉक विथ मी या टॉकिंग विथ मी, जो भी बोल दो, उसमें मैं आपके पर्सन से बैठकर बात करती हूँ और उनके मन की बात। तो अगर आपने नहीं देखी, जिन्होंने देखी है उनको तो पता होगा, जिन्होंने नहीं देखी जाके ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर है हीलिंग, और क्या आता है, ये आना चाह रहा है कार्ड नरिश, और ये 2 कार्ड ले 3 है बल्कि। यहाँ पर है नरिश, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस्ड, सोल फाइंडिंग, लॉयल्टी, एंड यहाँ पर है लॉन्गिंग, क्रेविंग, इचिंग, वांटिंग, सॉरी। और यहाँ बॉटम में शॉकिंग है, टर्मोइल, ट्रबल, अनएक्सपेक्टेड, डिस्टेंस। ओके, मे बी ये जो पर्सन है ये वो पर्सन हो सकते हैं जो अचानक आपकी लाइफ से चले गए। आपको बड़ा शॉक लगा कि इस बंदे को अचानक क्या हुआ है, बात तो सही चल रही थी, सब कुछ ठीक ठाक था, तो अचानक से ये मेरी ज़िंदगी से क्यों गायब हो गया, क्यों इसने मुझे शॉक्ड कर दिया, वाई, वजह क्या है। तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। हालांकि आपको पता था, आपको इनकी लॉयल्टी पर कोई शक नहीं, ये बहुत लॉयल पर्सन थे, बहुत अच्छे से, बहुत लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि इस पर्सन ने आपसे बहुत कुछ सीखा भी है, ख़ुद को सेल्फ लव करना, ख़ुद को नरिश करना, हीलिंग करना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि
आप दोनों का एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी रहा होगा। जैसे आपने इस पर्सन को जब देखा तो आपको एक एक होता है ना कि डेजा वू वाली एनर्जी होती है ना, जैसे कि इस पर्सन को मैं बहुत सालों से जानता हूँ या जानती हूँ, एक बहुत ही कंफर्टेबल हम दोनों का कनेक्शन था, लेकिन आपको अचानक से शॉक तब लगा, या तो ये पर्सन आपसे, या तो हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में अभी भी हैं लेकिन कुछ बताना चाहते हैं आपको, मतलब या तो ये फीलिंग्स अगर ये जो फील कर रहे हैं ना, बताना चाहते हैं आप दोनों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन रहा है, या मुझे तुम्हारे साथ ये चीज़ फील होती है। लेट से हो सकता है इनका ये कन्फेशन आपको शॉक कर दे कि आप सोचो यार ये मतलब अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो तो ये वो पर्सन हो सकते हैं, अचानक से ये वापस भी आ सकते हैं अनएक्सपेक्टेडली। आपको कोई ऐसी शॉकिंग न्यूज़ इनकी तरफ से मिल सकती है, क्योंकि ये बंदा बहुत लॉन्गिंग वाली एनर्जी में, क्रेविंग हो रही है इनको आपसे, दे वॉन्ट यू, ठीक है। बट अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को शायद लगा कि हम दोनों का बीच में जो ये है, जो भी कुछ है, वो सिर्फ एक ऑब्सेशन है या फिर इन्फैचुएशन है, जिस मतलब उस एडिक्शन लग चुकी है मुझे इसकी, तो मुझे इससे दूर चले जाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो ज़रा भागते हैं, मेरे जैसे मेरे जैसे लोग होते हैं, सच्ची बताऊं, वो इसीलिए भी भागते हैं कि कहीं मुझे अटैच, हम जैसे लोग अटैचमेंट से बहुत डरते हैं। क्यों? कि हमने पीछे बड़े धोखे खाए हुए हैं, ठीक है। तो हम जब किसी से अटैच होने की कोशिश करें, भागते हैं हम उस चीज़ से। अटैचमेंट्स बड़ा आपको दुख देती है। जब वो बंदा अटैचमेंट होती है, फिर वो चला जाए या दूर जाए, तो आपको पता भी हो कि यार ये बंदा दूर ही जाने वाला है, तो फिर क्या होता है, तो उस चीज़ से कुछ लोग बहुत डरते हैं, ठीक है। तो इस पर्सन का भी शायद एक फियर था, डर था, बट अब इस पर्सन को रियलाइज़ भी हो रहा है। बाय द वे, एक बात है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल रहे हैं आपसे। लेट्स सी, इनसे खुद ही पूछ लेते हैं कि ये सारे कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं, वजह क्या है, इनसे खुद ही पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर पास्ट लाइफ और ऑब्सेशन क्यों है, प्लीज़ बताना चाहेंगे आप कुछ, जो भी आप हैं, जो भी आप, प्लीज़ आप अपनी एनर्जीज हमें देना चाहेंगे। क्या आप अपनी एनर्जीज हमें देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? हमें पता है आप बहुत लॉयल हो, इनके साथ भी, मेरे व्यूवर्स के साथ भी आप बहुत लॉयल रहे हो या रही हो, ठीक है। तो हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे आपकी एनर्जीज़ को, पर थोड़ा सा अगर आप हमें क्लैरिफाई कर दें, मेरे व्यूवर्स को क्लैरिफाई कर दें कि आप ये कार्ड्स आपने क्यों दिखाए हैं, पास्ट लाइफ का कनेक्शन या ऑब्सेशन फिर क्यों आपको ये फील हुआ है। एक तरफ तो आपको ये पता था कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, फिर दूसरी तरफ आपने ऐसा क्यों सोचा कि ये एक इन्फैचुएशन वगैरह हो सकता है या जो भी। क्या आप क्लैरिफाई करना चाहेंगे? क्लैरिफाई करना चाहेंगे प्लीज़? थैंक यू सो मच। ये कहना चाह रहे हैं, लेट मी टेक योर आउट ऑन अ डेट। ओह, तो ऑब्सेशन तो थी। ये कहना चाह रहे हैं कि मैं उसे डेट पर लेके जाना चाह रहा था, या मतलब चाह रही थी, या मैं जाना चाह रही थी। आई डोंट लाइक ऑल द अटेंशन यू गेट। ओ माई गॉड, ये तो अच्छा, ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं, जो भी हैं ये पर्सन, इनको आपके साथ एक लगाव और मतलब एक बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो चुका था, इतना कदर या हो चुका है, यही कहूँगी। ये पर्सन अभी भी हो सकता है प्रेजेंट में आपसे बातचीत कर रहे हो, लेस कांटेक्ट हो या जो भी हो, लेकिन है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपसे कोई बात करता है या कोई और इनके अलावा आप किसी और को अटेंशन देते हो, तो इनको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। फिर ये सोचना शुरू कर देते हैं कि कहीं मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही तो नहीं, मेरा थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड हो रहा है मैं पानी पी लूँ, सॉरी। मुझे लगता है ये पर्सन आपको बताते भी नहीं होंगे। अगर इनको जेलसी होती होगी ना, तो ये बताते भी नहीं होंगे आपको कि इनको जेलसी फील हो रही है कि आप किसी और से बात कर रहे हो। छुपाते होंगे, मतलब कम बोलते हैं ये। और हाँ, कनेक्शन बहुत इंटेंस है, बहुत इंटेंस फीलिंग है, ये बता रहे हैं। लेकिन इनको लगता था कि यार कहीं ये कुछ सिर्फ ऑब्सेशन तो नहीं है हम दोनों को एक दूसरे के प्रति, क्योंकि या ये आपके बारे में सोचते थे कि कहीं वो किसी और से बात करती है, मुझसे सिर्फ एक एडिक्शन तो नहीं लग गया है, या फिर सिर्फ इन्फैचुएशन तो नहीं है हम दोनों के बीच, क्योंकि वो मुझे छोड़ के किसी और से अगर बात कर रही है, तो इसका मतलब कि मैं कुछ नहीं हूँ उसके लिए, सिर्फ ऑब्सेशन हूँ बस। स्पेशली अगर आप मेल हो और ये फीमेल है ना, तो ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ सोचती होंगी कि
मेरे से तो बड़ी ऐसी ऐसी बातें करता है, और जाके किसी उससे भी बैठकर बातें कर रहा है। हो सकता है कि आप दोनों साथ में पढ़ते हो, या यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, या फिर कहीं ऐसी जगह पर आप कोई ऐसा आप कोई किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में थे आप, या हो अभी भी। तो इस पर्सन को लगता है कि कि यहाँ तो सिर्फ शायद सिर्फ ऑब्सेशन है, और इसको मेरी एक जस्ट एडिक्शन है, या फिर हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ ऐसे ही पसंद करते हैं, या इनफैक्ट इस बंदे की तरफ से सिर्फ इन्फैचुएशन है और कुछ भी नहीं है इस पर्सन को ऐसा। तो ये इनको पसंद नहीं आता है कि आप किसी और से बात करो। ठीक है, वो खुद बता रहे हैं मुझे ये चीज़, ये जब चीज़ करते हैं, वो आप करते हो, तो इनको वो माइंडसेट को कहीं और लेकर जाते हैं। तो ऐसा मत किया करो ना फिर आप। लॉयल इंसान ज़िंदगी में एक ही बार मिलता है। तो यस, ये पर्सन कोई प्रेजेंट का कोई पर्सन बाय द वे हो सकता है, जिससे आप अभी भी डील कर रहे हो। इस पर्सन को आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। तो यहाँ पर हीलिंग एंड नरिश की एनर्जी क्यों है, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे। ओह, अभी देखो कॉन्फिडेंस आ गया एकदम से। कार्ड 3 कार्ड निकाल के हमें दे दिए। चलो देखते हैं क्या है एनर्जी। आई डोंट फील लाइक आई एम गुड इनफ फॉर यू। ओके, सबसे पहला कार्ड, तीनों देखें फिर बताती हूँ। आई वॉन्ट टू कमिट यू, कमिट टू यू। देखो कार्ड्स बड़े सीक्वेंस के साथ आए हैं, पता है क्या। आई लव द वे यू कैरी योर सेल्फ। ओ माई गॉड, वाह भाई। अच्छा, शुरू में जब ये आपकी लाइफ में आए हैं ना, तो इनको ऐसा फील हुआ दैट जिस तरह के आप हो सकता है हीलर हो, लाइट वर्कर हो, या आप बहुत स्पिरिचुअल हो, या आप बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ लव करते हो, सेल्फ ग्रोथ पर आप आपके अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। तो इस पर्सन को लगता था कि यार मैं शायद उसके लिए काबिल नहीं हूँ, क्योंकि वो कुछ अलग ही लेवल पर है। मैं इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं हूँ, या इन चीज़ों को इतने अच्छे से मैं समझता नहीं हूँ या समझती नहीं हूँ, लेट्स से। और फिर धीरे धीरे आपने इस पर्सन के अंदर अपने वो चीज़ें, जो कहते हैं ना कि जब हम अच्छी कंपनी में बैठते हैं, अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, तो हम उनके जैसे होते हैं। समटाइम्स ये जो टैरो रीडिंग्स है ना, ये इसीलिए भी देखा करो ताकि आपको एक सुकून मिले, या गाइडेंस मिले, या अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज मिले। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हम इसीलिए ही टैरो रीडिंग बैठकर देखें कि हाँ जी अब लव है तो मैं देख रहा हूँ, या जो भी है, या मैं किसी पर्सन के लिए, किसी का तो कोई पर्सन होता भी नहीं है फिर भी वो देखते हैं, जस्ट इसीलिए ताकि उनको हीलिंग मिले, या उनको अच्छा फील हो, या उनको कुछ माइंडसेट ज़रा क्लियर हो। और ये भी एक हीलिंग का अच्छा वैसे तरीका है, क्योंकि वहाँ से आपको गाइडेंस मिलती है, सुकून मिलता है, बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होता है। ठीक है, तो इस पर्सन को ऐसे लोगों के साथ रहकर, ठीक है, तो एक होता है ना एनर्जीज़ की बात होती है। तो इस पर्सन को लगता है कि आपकी एनर्जीज़ ने इनको बहुत हद तक बदला है, और ये पर्सन आपसे कमिट यानी शादी करना चाहते हैं, और इनको आपके जैसा ही इंसान चाहिए अपनी ज़िंदगी में। आई लव द वे यू कैरी योर सेल्फ। जिस तरह आप खुद पर फोकस करते हो, जिस तरह आप खुद को कैरी करते हो, जिस तरह आप खुद की ग्रोथ की तरफ आपका फोकस है, तो ये पर्सन को आप बहुत ज़्यादा पसंद हो। आप बहुत नरिशिंग एनर्जी लगती है। देखो यहाँ पर भी बॉटम एनर्जी में क्या बोल रहे हैं, इन्होंने तो आज क्लियरली बता दिया आपके सामने। ये आपके सामने इन्होंने इतनी क्लियरली बताया तो कि शायद आपके लिए ये शॉकिंग न्यूज़ हो। शॉक्ड इसीलिए आपको ये शॉक कि ओह यस, बिल्कुल ये शॉकिंग न्यूज़ है। यू आर वाइफी हस्बैंड मटीरियल। ये वो पर्सन है जो ये सारी बातें बता रहे हैं, ये आपके लिए किसी शौक से कम नहीं है। सोचो कौन है ये पर्सन। और अगर कोई ऐसे पर्सन है जो चले गए थे, या जो भी है, या बात नहीं हो रही है, तो आपको बड़ा शौक लगेगा। सडन अनएक्सपेक्टेडली आकर ये बोल सकते हैं। बट मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये कोई न्यू पर्सन ही है जिनसे आप डील कर रहे हो सकता है लेस कांटेक्ट हो, लेकिन कांटेक्ट है इनके साथ, और ये अचानक से ये आपके सामने प्रकट होके ये सारी बातें करेंगे, या क्या पता कर चुके हो। और अगर ये वो पर्सन है जो चले गए थे, तो अब जैसे आपको शॉक्ड हुआ था कि यार ये अचानक कहाँ चला गया, या चुप हो गया, या खामोश हो गया, या पता नहीं इसको अचानक क्या हो गया, तो ये अचानक से अनएक्सपेक्टेडली जैसे गए थे वैसे वापस आएंगे। ओके, तो यहाँ पर लॉयल्टी और लॉन्गिंग की एनर्जीज क्यों हैं, क्या बता सकते हैं आप? ओह, जल्दी बता दिया।
आई थिंक यू आर सो अडोरेबल। तो इस पर्सन को लगता है आप बहुत लॉयल हो, ठीक है। इस पर्सन को ये इसीलिए भी आपसे बात करना चाहते हैं, बार बार आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको आप इतने अडोरेबल हो कि इनको क्रेविंग होती है आपसे बात करने की। लिटरली यू डिज़र्व मोर देन आई कैन गिव यू। इतना कदर ये पर्सन सोचते हैं आपके बारे में कि इनको लगता है कि जितना मैं तुम्हें दूंगा या देता हूँ, उससे भी कहीं ज़्यादा तुम डिज़र्व करते हो या करती हो, लेट्स से, ठीक है। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, तो ये बहुत आपको एडमायर करते हैं, बहुत पसंद करते हैं ये पर्सन। जो भी हैं भाई, आपसे बात करना चाहते हैं ये पर्सन। कम बोलते होंगे तो इसीलिए शायद ये अब खुलकर बताना चाह रहे हैं, लेकिन जब ये जिस दिन ये बोलेंगे ना भाई साहब, आपके लिए शॉकिंग होगा ये सब इनका सुनना। थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं टैरोट से, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन और ऑब्सेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए, और थोड़ा क्लैरिफिकेशन हमें दे दीजिए टैरोट के थ्रू। यहाँ पर क्या चल रहा है इस पर्सन के माइंड में, ये तो बहुत सारे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में ले लूँगी, और यहाँ पर 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी मैं लूँगी। तो यहाँ पर है 11-11, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अर्थ एंड फायर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। सन की एनर्जी है, तो ये पर्सन इस पर्सन के लिए ना आप इस पर्सन को आपसे बात करके अच्छा लगता है, खुशी होती है, और इनको लगता है क्वीन ऑफ पेंटिकल आप बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग हो, और एक मैरिज मटेरियल हो। 11-11 मैरिज को दिखाता है, शादी को दिखाता है। तो ये पर्सन आपके लिए मुझे लगता है ये पर्सन प्लानिंग बना चुके हैं आपको अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए, या आगे आप इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसीलिए ही ये बात करना। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है इन्होंने अपनी मदर से, अपने घर वालों से, या घर में किसी न किसी से आपके बारे में कोई बात या कोई जिक्र छेड़ा है, और ये बहुत जल्दी अपनी फैमिली से आपको मिलवाएंगे, ये भी मुझे दिख रहा है। शायद ये आपको ये भी आके बोल लें कि मेरी फैमिली से जलकर मिलो, या मेरी मदर तुमसे मिलना चाहती हैं, या फैमिली में कोई इवेंट है तो मे बी उस इवेंट का आपको कोई ये इन्विटेशन वगैरह दें, तो इस बारे में भी ये आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपकी अपनी फैमिली से भी शायद है कोई जो आपसे बात करना चाहते हैं, कोई दूर पार के रिश्तेदार है या कौन है मुझे नहीं पता। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो ये आपके फादर हो सकते हैं। भाई तैयार रहो, बुलावा आने वाला है अब्बा जी का। द लवर्स हो सकता है आपके फादर को थोड़ी बहुत कहीं से कोई भनक लगी है, या मदर को, आई डोंट नो, यहाँ पर कुछ तो है, या ब्रदर को। तो ये आपसे पूछना चाहते हैं इस पर्सन के बारे में। हाँ, आपकी फैमिली में भी कोई है जो आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा आपकी फैमिली में कोई है जो आपसे वर्क के हवाले से भी बात करना चाहते हैं। क्या कर रहे हो आजकल, या कब तक करोगे, या क्या और सोचा हुआ है करियर में, कौन सी जॉब करनी है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन भी है यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और सड़ू अकड़ू टाइप का होगा, किंग ऑफ सोर्ड्स, लेकिन इसके साथ आपका एक सोल कनेक्शन है, बोलना कम, बहुत ही प्रैक्टिकल। तो ये पर्सन भी आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी आई हुई है। काफ़ी अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनैलिटी इनकी हो सकती है, और ये इनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है कि ये बहुत प्रैक्टिकल हैं। इसीलिए ही तो ये प्रैक्टिकल, ये भी पर्सन हो सकते हैं जो मैं पहले बता चुकी हूँ। तो ये इसीलिए शायद ये सोचते हैं ना, बहुत समटाइम्स इनका माइंड बहुत प्रैक्टिकल वे में चला जाता है। समटाइम्स ये अपने आप को, लवर्स की एनर्जी है ना, तो समटाइम्स तो ऐसा लगता है कि नहीं, हम दोनों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, दोनों का सोल कनेक्शन है, मुझे उसके साथ अच्छा फील होता है, कुछ तो है हम दोनों के बीच, ठीक है। फिर समटाइम्स ये जब लॉजिकल बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखते हैं, मतलब लॉजिकल माइंडसेट से भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं या सोचती हैं कि अच्छा, मतलब उससे भी बात हो रही है, उससे भी बात कर रही है या कर रहा है, तो इसका मतलब पता नहीं, मतलब ये सिर्फ ऑब्सेशन है मेरे साथ इसका, या क्या कनेक्शन है, कुछ मतलब बहुत 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 ज़्यादा अकड़ू भी है ये बंदा या बंदी, जो भी है ये ठीक है। वैसे हैं लॉयल, बड़े तरीके से, प्यार से इन्होंने हमसे बात की, मुझे बहुत इनसे बात करके अच्छा लगा, इनकी एनर्जीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे से, बहुत इनका बिहेवियर वैसे बाय द वे बहुत अच्छा होगा, मतलब बात करने का तरीका इनका बहुत प्यारा है, मीठा सा है, ठीक है। हालांकि ये बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, ठीक है, हाँ ये बात है, लेकिन इनके बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, द वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड द वर्ल्ड। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस है, तो इसीलिए ये कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे आया जाए आपकी तरफ। लुक एट दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स, कैसे आपके पास आया जाए। हालांकि ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत तेज़ी वाली एनर्जी होती है,
अनएक्सपेक्टेड लेकिन बहुत तेज़ी वाली एनर्जी के अचानक से एक बंदा आए और अपने मन की बात आपसे कहे, बट थोड़ा कंफ्यूज रहकर कहेगा ये। अगर जब भी ये पर्सन आपसे बात भी करेंगे ना, लग तो रहा है कि बहुत जल्दी करेंगे, विद इन 1 वीक या 2 वीक्स में इनका आपको कॉल या मैसेज आ सकता है, क्या पता 2 दिन में आ जाए, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे कि आपसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, तो मिलने के लिए भी आएंगे। अगर ये इनका सिटी कंट्री चेंज है तो इन्होंने टिकट्स वगैरह बुक करवा ली हैं, ये बाय एयर या बाय रोड वायरल आपसे मिलने के लिए ये आ रहे हैं। सो बी रेडी। द वर्ल्ड रिकॉन्सिलेशन को भी दिखाता है, अनएक्सपेक्टेडली आपकी किसी के साथ रिकॉन्सिलेशन भी हो सकती है, ये रिकॉन्सिलेशन की भी बात आपसे कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार पता नहीं क्या चल रहा है इस पर्सन के माइंड में, और ये क्यों मुझसे अब दोबारा आके बात कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए जो अनएक्सपेक्टेड चले गए थे, इसी तरह वापस भी आ रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल क्यों है, थोड़ा और क्लैरिफाई कर लेती हूँ, डीपली देखते हैं क्या है यहाँ पर, ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, किस चीज़ की कन्फ्यूजन है, किस चीज़ की कन्फ्यूजन है, किस चीज़ की कन्फ्यूजन थी। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, why this 2 of pentacle is here? एस ऑफ कप्स। इनको लगता है कि अगर ये एक फ्रेश एनर्जी है, 6 ऑफ वैंड्स, ये तो सक्सेस चाहते हैं भाई, फैमिली, मैरिज, सक्सेस। पहले इनको कन्फ्यूजन थी अपनी फैमिली की कि पता नहीं वो अप्रूव करेंगे, क्या सोचेंगे, या मदर या फादर जो भी। अब वहाँ से उनको लगता है अप्रूवमेंट मिल चुका है, तो अब इनको आपकी फ़िक्र लग गई है कि अब ये जो न्यू शुरुआत है, न्यू बिगिनिंग है, एस ऑफ कप्स, ये लव का जो ऑफ़र है, जब आपको किया जाएगा तो आपका क्या रिएक्शन होगा। तभी तो यहाँ पर शायद शॉकिंग आया है, ये आपके लिए एक शॉकिंग सरप्राइज़ है, ये अनएक्सपेक्टेड होगा है जो भी होगा, क्योंकि वहाँ से इनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब ये आपसे बात करना चाहते हैं, मतलब अब आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि यार हो गया, अब चलो नई शुरुआत करते हैं, जो पहले हुआ था हो गया, मट्टी पाव। और अगर कोई नया पर्सन है तो डेफिनेटली यहाँ पर तो फ्रेश एनर्जी है, एस ऑफ कप्स, कोई बिल्कुल न्यू फ्रेश पर्सन है ये। अभी तक शायद आपको इन्होंने दिल की बात शायद कन्फेस नहीं किया इस पर्सन ने, अब करेंगे ये। अच्छा, ये 6 ऑफ वैंड्स में आपको एक और इनकी बता दूँ बात। एक तो काफ़ी ट्रेडिशनल बंदा है, और दूसरा ये है कि ये सक्सेसफुल पर्सन है, पॉपुलर पर्सन है, काफ़ी खूबसूरत भी है, प्राउडी भी है, और काफ़ी रिस्पेक्ट भी है इनकी अपनी कम्युनिटी में, जहाँ पर भी ये होते हैं। क्या पता आपके बॉस हों, मुझे नहीं पता, बट ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। या 6 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल, कामयाब पर्सन है, इनका जो भी फील्ड है उसमें। ये हो सकता है ये पर्सन कोई मॉडल वगैरह हो, पता नहीं मॉडलिंग करते हैं, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आप इनको जान चुके हैं। लेकिन है ये बिल्कुल फ्रेश एनर्जी, एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स। और कुछ लोगों के लिए द वर्ल्ड रिकॉन्सिलेशन भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।